विचारों को केवल पढ़कर परिवर्तन जीवन में नहीं आता, विचारों के ऊपर चलकर उनको अपने ऊपर उतार कर ही जीवन में परिवर्तन आता है। और एक अवसर होने के बाद भी आलस्य से अपने अवसर को गंवा देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं हूँ रेनू। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये मेरा एक लाइफस्टाइल चैनल है एंड अभी मैं वर्ग 2 एमपी वर्ग 2 की सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि वर्ग 3 भी मेरा क्लियर हो चुका है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 की सिलेक्शन एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन चल रही है। आप सभी लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिनका जिनका क्वालिफाई हो गया है। तो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ और जॉइंट फैमिली है मेरी, जिसमें 8 लोग हैं और उन सब के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और अपनी प्रिपरेशन में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि जो बच्चे, फैमिली और परिवार है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होता है, जो कि इसको ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं इसके बिना लाइफ जी जा सकती है, कि आप आगे कुछ कर सकते हो। ये भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड इनके बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको एक अलग से कोई जीवन नहीं मिलने वाला कुछ भी करने के लिए, इसी लाइफ में सब कुछ करना होगा। तो आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको आलस से त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ने से कुछ नहीं होता जीवन में, उनको अपने ऊपर उतारना पड़ता है। अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं खुद, क्योंकि दूसरों से सुनकर या दूसरों को देखकर अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं तो आपकी ये खुद की एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को देख के, किसी की चीज़ों को देख के, किसी से इंस्पायर हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर रहे हो। तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको एक लाइफ मिली है, आप इसी में सब कुछ करना है। और हाउसवाइफ होने के साथ साथ बच्चों के साथ साथ में पढ़ाई बहुत से लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले बार जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बहुत सी वुमेन्स ऐसी हैं जो कि जॉइंट फैमिली में एंड बच्चों के साथ में अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उनसे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ बदलिए। और अब हमेशा अच्छे पॉजिटिविटी के साथ एक पॉजिटिव विचार हमेशा अपनी लाइफ में, अपने माइंड में सेट करके चलते रहना ही लाइफ है। क्योंकि अब अगर आप कुछ भी निगेटिव थॉट अपने माइंड में सेट कर लेते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। एंड एक आप कुछ भी शुरुआत करो तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में हमेशा शुरुआत करना चाहिए कि नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ, सब दूसरा अगर वो मेहनत करके कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि अलग से किसी को भगवान ने, किसी को अलग से कुछ भी भगवान ने किसी को नहीं दिया हुआ है कि नहीं तुम ये कर सकते हो और तुम नहीं कर सकते। तो ऐसा दिमाग में कभी भी लेके ना चलें। और बच्चे, परिवार सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये बहुत ज़रूरी भी है। एक परिवार होना, एक माँ होना, तो ये सब आपकी एक जीवन का हिस्सा है, अंग है। तो इनके साथ खुश रह के और एक अपने ऊपर एक धारणा बना के चलिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना है। तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए और अपनी अपनी लाइफ में प्रिपरेशन करिए। जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो या फिर गवर्नमेंट टीचर की हो, आप उस फील्ड में अपनी पूरी बेस्ट करने की कोशिश करिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी दिन की शुरुआत आज 6 बजे हुई थी, जो कि सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठी और घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर दीदी का स्कूल रहता है, तो उसको स्कूल भेजना, फिर घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं वो करना। मतलब छोटे काम नहीं, घर के बहुत सारे, हाउसवाइफ को सबको पता होगा कितना काम हो जाता है 2-2 बच्चों के साथ में। और आज धृति को पैर में ना कुछ कीड़ा, पता नहीं इसको क्या, मच्छर वगैरह काट देता है, तो इसको हमेशा स्वेलिंग हो जाती है पैर में। मतलब 1-2 बार और ऐसा हुआ ना कि इसके पैर में अगर मच्छर या फिर कोई कीड़ा काट देता है तो इसको बहुत ज़्यादा पैर में स्वेलिंग और दर्द हो रहा था। तो अभी इसकी दवाई भी करवाई थी। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से इसको कोई कीड़ा, मतलब ऐसे लगा कि जैसे काट दिया है, तो फिर से सूजन वगैरह आ गई है। तो इसको अभी मेडिसिन लगाई और इसको दुख रहा था पैर। शिव और दिति दोनों बैठे हुए थे, दोनों बच्चे छोटे, मेरे भी दोनों बहुत छोटे बच्चे हैं। कभी परेशान करते हैं तो कभी अच्छा लगता है, और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा, जब मुझे एक टाइम फिक्स होता है मेरा पढ़ने का और मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिलता तो मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। बट खुद को अपने दिमाग में ये सेट करना होता है और ख़ुद को समझाना पड़ता है कि ये मेरे हैं तो मेरे पास ही रहेंगे और मुझे ही परेशान करेंगे, और मेरे साथ ही धीरे धीरे कब देखते बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये भी एक बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपकी लाइफ में कि बच्चे हैं तो आप
इनके साथ में अपनी फुल एंजॉय करिए और इनके साथ में अपना वो प्रीशियस मोमेंट इनको दीजिए जो कि इनका है, क्योंकि बार बार लाइफ में ये इतने छोटे नहीं होने वाले हैं। तो ये भी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। एंड बच्चे होते हैं ना जिनके, तो थोड़ा बहुत तो परेशान करते ही हैं। तो आप उसके लिए किसी को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ में पढ़ रही हूँ, फैमिली के साथ में पढ़ रही हूँ। और ये सिबना बहुत ज़्यादा दोनों मस्ती कर रहे थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था। और अक्सर सिबना मुझे मम्मा कभी नहीं बोलता, मतलब हमेशा ना मुझे ये, मतलब मेरे बाल खींच के मुझे एकदम परेशान किए थे। दोपहर का टाइम था, मैं पढ़ने बैठी तो थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। हमेशा ये मुझे रीनू बोलता है, मम्मा कभी नहीं बोलता। जैसे बच्चे किसी को घर में सुनता है ना रीनू रीनू बुलाते, तो हमेशा मुझे रीनू बोलेगा, मतलब रीनू साफ़ नहीं बोल पाता, नूनू बोलेगा, रीनू। तो ऐसे मुझे बुलाता है, कभी मम्मा बोल के नहीं बुलाता है। तो दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। एंड सिप को अपनी बहुत, मतलब 2 साल इसका हो गया है। थोड़ा सा ये वीक है, क्योंकि शुरू से ही इसने बहुत ज़्यादा बीमारियां झेली हैं अपनी लाइफ में। बहुत कम उम्र में इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो अभी इसको ना आइज़, नोज़, चीक्स जो कि है धृति दीदी, इसको बहुत कुछ सिखा डाली है, तो इसको पता भी है, मतलब इसको पूछो तो इसको सारा कुछ आता है। तो आज फुल मस्ती टाइम चल रहा था बच्चों के साथ में। कभी कभी लगता है ना कि कभी गुस्सा भी आता है, कभी लगता है कि हाँ इनके साथ घंटे 2 घंटे कितना भी काम कर लो, कितना भी थक जाओ, बट बच्चों के साथ में जो पल है ना वो लौट के नहीं आते। तो अपने बच्चों के साथ समय दीजिए और बच्चों को भी टाइम दिया करिए, और उनके साथ घंटे 2 घंटे ज़रूर दें। अपने छोटे बच्चों की प्रॉब्लम समझें, अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनकी क्या समस्याएं हैं स्कूल में, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो सारी चीज़ें बच्चों से पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे वैसे भी इतना ज़्यादा 5G के ज़माने के हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ पूछते हैं, आपसे हर चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि मम्मा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो आपको इनको 1-2 घंटे तो इनको देना बनता ही है। मतलब सारा दिन तो वैसे भी इनके साथ ही चला जाता है, बट एक ऐसा टाइम ना कि 1-2 घंटे इनके साथ बात करना, पूछना इनसे। तो मेरा ऐसा ही होता है, मतलब 3 से 4 बजे के बीच में दोनों बच्चों के साथ में थोड़ा सा बैठती हूँ। मेरे बाल खींचेंगे, मतलब मुझे मेरी हालत ख़राब कर देते हैं, फिर भी मैं बच्चों के साथ में बैठी रहती हूँ, उनसे बात करूँगी। और फिर उसके बाद शाम का मेरा जो रूटीन रहता है, मतलब शाम के टाइम का 3-4 बजे के बाद का फिर मैं खाना पीना बनाती हूँ। और देखिए मेरे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब मेरी तबीयत सही नहीं रहती, तो मैंने एक गैस नीचे रख रखी है। तो कभी ऐसा होता है कि जब कुछ ज़्यादा बनाना होता है, मतलब 7-8 जन का खाना बनाना हो, तो खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं। तो ऐसा हुआ कि कभी बैठ के नीचे बना लूँ, तो शिव ना पहले ही सब कुछ बना के रख देता है। फिर आज मैं लगभग, मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अंदर से एक घर में रहते रहते ना एक वो होने लगती है सफोकेशन जैसे। तो आज मैं ना थोड़ा सा घूमने नाइट आउट में निकल गई, मतलब रात के लगभग 12 बजे थे तब मैं थोड़ा सा बाहर घूमने निकली। और शिव भी मेरे साथ में था, मम्मी और दीदी चले गए थे शादी में। तो मैं और शिव लगभग 12 से 12:30-1 बजे रात तक आज पूरी मतलब अपनी सिटी की सैर किए और घूमे पूरी रात। मतलब अच्छा लगा रात में थोड़ा सा ठंड के मौसम में घूमना। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर जाए, एक फ्रेशनेस फील हो, मतलब घर में रहते रहते थोड़ा सा इरिटेशन जैसे होने लगती है। सबके अपने अपने थिंग्स होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं। मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लगा आज ठंड के मौसम में बाहर जाके। तो कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऑल द बेस्ट सभी को वर्ग 2 वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए, जो भी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है उनके लिए भी कंटिन्यू स्टडी किसी को नहीं हो पाती, जैसे रेगुलर बच्चे हैं साथ में और अगर जॉइंट फैमिली है तो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब सबका होता है, मेरा भी होता है। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जब से एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो थोड़ा सा अंदर से घबराहट होगी, एक चिंता होगी, तब ज़रूर जाके सब जल्दी होने लगेगा। फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, तो रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करिए। और ये था मेरा शाम का टाइम, जो कि मैं भगवान की पूजा करने आई थी। और भगवान की शाम को पूजा वगैरह करने के बाद फिर जाऊंगी। मेरा जो नाइट का रूटीन होता है, क्योंकि धृति ना टाइम से सोती है, फिर उसको स्कूल जाना पड़ता है, फिर भी वो सुबह ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है सुबह उठने में। तो ये शाम का पूजा वगैरह मैंने किया। शाम की जो आरती होती है, सुबह भी मैंने पूजा की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी करने आ जाती हैं, तो फिर मम्मी कर देती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।